और रामनगर में अवैध रूप से चिकित्सा सेवाएं दे रहे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए 3 झोलाछाप डॉक्टरों के अवैध क्लिनिकों को सील कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद रामनगर और आसपास के क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। कई क्लिनिक संचालक टीम की भनक लगते ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर मौके से फरार हो गए। ये कार्रवाई सीएम पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद की गई। शिकायतें आती है, उन्हीं शिकायतों के संदर्भ में एक हमारा डॉक्टर मुजीबुर रहमान झोलाछाप डॉक्टर मुजीबुर रहमान के लिए एक शिकायत आई थी, तो उसी के संदर्भ में हमने रामनगर में यहाँ पर उनके क्लिनिक में छापा मारा। तो उनके पास जो है वैध डिग्री नहीं थी, और जो डिग्री थी उनके पास नेचुरोपैथी की डिग्री थी, और वो होते हुए भी एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे। इंजेक्शन सिरिंजेस सब यूज्ड वहाँ पे पाई गई, दवाइयों का वितरण करते पाया गया। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर भी आई हैं, उन्होंने भी वहाँ पर दवाई की सैंपलिंग करी, वह दवाई का रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन के वहाँ ही दवाइयों का वितरण पाया गया। उसके पश्चात हमने डॉक्टर नदीम अख्तर, ये BOMS है, यहाँ पर भी हमने छापेमारी करी। तो इनका जो क्लिनिक है वो बगैर रजिस्ट्रेशन के। और खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मुनि महाराज की डोली यात्रा निकाली गई। केदारनाथ हाईवे पर भव्य सवारी निकाली गई। मकर संक्रांति पर निकाली मुनि महाराज की ऐतिहासिक यात्रा। तो मुनि महाराज की ऐतिहासिक यात्रा निकली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर मुनि महाराज की ऐतिहासिक यात्रा निकली है। मुनि महाराज की डोली यात्रा निकली है। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ा है। श्रद्धा यहां देखने को मिली है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने मुनि महाराज की डोली यात्रा निकाली और उसमें शिरकत की। केदारनाथ हाईवे पर यह भव्य सवारी निकाली गई। इस दौरान यातायात व्यवस्था का भी खासा ख्याल रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात व्यवस्था जो है तमाम चुस्त दुरुस्त नजर आए हैं। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुनि महाराज की ऐतिहासिक यात्रा निकाली गई है। रुक करेंगे आगे खबरों की ओर। अंकिता भंडारी मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झूठ और अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है कांग्रेस। सरकार ने परिवार की हर संभव मदद की है। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई है। अंकिता भंडारी के नाम पर भी राजनीति करने से नहीं रुका, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई करते हुए दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने का कार्य किया। और हाल ही में कुछ भ्रामक ऑडियो आने के बाद मैंने स्वयं अंकिता के माता पिता से भेंट की और उनके कहने पर इस प्रकरण की CBI जांच कराने का निर्णय ले लिया। भारत सरकार को हमने इसकी प्रस्तुति दी। मैं और मेरी सरकार शुरू से ही बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे और आगे भी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। भगवान विश्वनाथ की इस पावन नगरी से मैं आज यह संकल्प पुनः दोहराता हूं कि देवभूमि की मर्यादा और इसके गौरव से हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में नवनिर्मित महाराणा प्रताप बस स्टैंड का लोकार्पण सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह गंभीर है और खटीमा, नानकमत्ता समेत पूरे प्रदेश में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश में विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पंतनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की दिशा में काम चल रहा है। वहीं किच्छा में सैटेलाइट एम्स का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही हेली सेवा भी शुरू की जाएगी। आज राज्य का कोई सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, वहां भी विकास पहुंच रहा है। नीति, माणा, मिलम, गुंजी ऐसे सांकरी जैसे क्षेत्र, उत्तरकाशी का सांकरी का क्षेत्र, जहां 2-2.5 हजार लोग आजकल वहां पर प्रत्येक दिन देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं। गुंजी जैसे क्षेत्र में आदि कैलाश में यात्रा प्रारंभ हुई है। आपने देखा देश का जिसको अंतिम गांव कहते थे, माणा गांव,
बड़ी संख्या में आना शुरू हुआ और उस माणा गांव को ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव और माणा जैसे गांव को वहीं से देश के पहले गांव की संज्ञा दी। हमारी सरकार खटीमा के समग्र विकास और यहाँ के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतार रही है, निरंतर उसको आगे बढ़ा रही है। चाहे यही बगल में बना हुआ हमारा बाईपास हो, इस बाईपास का निर्माण आप सबको पता है बड़ा कठिन था और काफी कठिनाई के बाद ये बाईपास का निर्माण कार्य भी पूरा हुआ। आज अनेक पुलों का, सड़कों का व्यापक नेटवर्क यहाँ बन रहा है। अभी बहुत सारे काम प्रस्तावित भी हैं, वो जल्दी उनको सबको भी स्वीकृति मिलने वाली है, भारत सरकार के स्तर पर भी, राज्य सरकार के स्तर पर भी। पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भी संकल्पित है। उसके लिए भी भारत सरकार के स्तर पर माननीय अजय भट्टी ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया है और जल्दी उसका भी शिलान्यास होने वाला है। और उसका शिलान्यास केवल सामान्य हवाई अड्डा नहीं बनेगा, वो हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में आप सब लोगों को यहाँ से 1-1.25 घंटे की यात्रा करके जिनको लंदन जाना है उनको लंदन के लिए भी हवाई की फ्लाइट यहाँ से मिलने वाली है, दुबई जाना है दुबई के लिए भी मिलने वाली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। स्वीकृत पदों पर नियमानुसार भर्तियां नहीं करने पर हैरानी भी जताई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं और कहा कि सभी विभागों के खाली पदों का पूरा ब्यौरा कोर्ट में पेश किया जाए। शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश करें मुख्य सचिव। 16 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है, साथ के साथ हैरानी भी जताई है। स्वीकृत पदों पर नियमानुसार भर्तियां नहीं करने पर हैरानी जताई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को साफ निर्देश दिए हैं कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और अभी तक नहीं भरे हैं तो उसका शपथ पत्र के साथ कारण बताएं। 16 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है। उससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दे दिया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।